टोटल यकीन है कि इसमें सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले। ये बच्चा देखिए, अगर देखा जाए तो ये कुपोषित भी दिखाई दे रहा है। अगर इसका वजन किया जाए तो ये बच्चा कुपोषित श्रेणी में आएगा। इनके लिए अलग से पुष्टाहार आता है। सुकुमार, आपके अपने चहते चैनल सिस्टम का सच के माध्यम से आज एक ऐसा सच दिखाने आया हूँ जिसे जानकर आप लोग हैरान हो जाएंगे। सरकार एक अभियान चलाती है कि गांव में अगर कोई उनका कर्मचारी नहीं सुन रहा है, छोटा अधिकारी नहीं सुन रहा है, तो उसकी सुनवाई के लिए 1076 मुख्यमंत्री हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया है। उसी 1076 पर आप अपनी शिकायत अपने मोबाइल से कर सकते हैं, उसकी सुनवाई अवश्य होगी, ऐसा सरकार का दावा है। लेकिन होता क्या है, ऐसे ही एक मामले में ग्राम पंचायत भूमरपुर के राजस्व ग्राम नंदगरा में उपस्थित है। ये सामने 4 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। इनकी एक शिकायत थी IGRS पर, उनको आंगनबाड़ी के द्वारा राशन नहीं दिया जाता है। तो इसके बारे में हम आगे की जानकारी उसी शिकायतकर्ता से लेते हैं जिसने शिकायत की थी। भैया, आपका नाम क्या है? मुकेश यादव। आपकी क्या शिकायत है? हमारी शिकायत से हमारे बच्चों को जो है आंगनबाड़ी का राशन जो नहीं मिलता है, तो हमने शिकायत किया था पोर्टल पे शिकायत करने के बाद कल आखिरी डेट था, शायद लोग फर्जी में निस्तारण कर दिए। न मेरा सिग्नेचर, न मुझे बुलाया गया था स्कूल पे कि राशन बांट दिया जाएगा। सुपरवाइजर के द्वारा फोन आया था, बहुत तो मतलब रिक्वेस्ट कर रही थी उस समय कि हमारी नौकरी चली जाएगी, आप किसी प्रकार बंटवा दीजिए। तो हमने कहा ठीक है, आइए स्कूल पे। जब स्कूल पे हम बैठे, पूरा दिन बैठे रहे, 11 बजे से पूरा दिन बैठे रहे स्कूल के पास कि अब कोई आएगा, नहीं आया। निस्तारण आ गया, फर्जी निस्तारण। निस्तारण में क्या लिखा गया है? निस्तारण में लिखा गया कि इनके सभी बच्चे जो है 6 साल से बड़े हैं। आप देख सकते हैं बच्चे हमारे। क्या कह रहे? 6 साल से बड़े बता रहे थे? सभी बच्चे 6 साल से बड़े हैं। और ये बच्चे 6 साल से बड़े हैं सब? हाँ, सभी बच्चे 6 साल से बड़े हैं। जो भी अधिकारी मतलब करके गया निस्तारण या बैठ के ऑफिस में, हमको तो लगता है कार्यालय में ही हुआ, क्योंकि यहाँ कोई आया नहीं था। या तो प्रधान के घर पे हुआ, वो राशन प्रधान के घर पे ही है। इनका टीकाकरण का एक कार्ड बनता होगा? कार्ड लिए हम पहले से। कार्ड लिए हैं तो इनमें इसकी उम्र तो होगी, जन्म तिथि होगी। दिखाइए कार्ड। तो ये अनुभव का है कार्ड। ये देख लीजिए भैया, ये अनुभव का कार्ड है। अनुभव का कार्ड आप लोग देख लीजिए। इस कार्ड में इनकी जन्म तिथि 8/6/2018 दिखा रहा है। 6वां साल चल रहा है। और दूसरा लड़का क्या है? दूसरा लड़का अभिनव। ये दूसरा कार्ड है अभिनव का। 29/9/2019 का जन्म तिथि इस लड़के का है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, लड़के अभी भी इतने अबोध हैं कि यहाँ खड़ा भी नहीं हो पा रहे हैं। और ये तीसरे का है, इनका तो कार्ड नहीं बना है। अच्छा, ये बताइए इनका कार्ड क्यों नहीं बना? कार्ड बना था, कहीं खो गया है। चलिए, कार्ड खो गया है, लेकिन ये छोटे हैं। लेकिन ये पंडित जी की जन्म तिथि बनी है। ये 15 जनवरी 2021 की जन्म तिथि दिखा रहा है। और आप लोग देख सकते हैं इस जन्मपत्री की हालत भी क्या है। ये इनकी उम्र कितनी है? इनकी उम्र 3 साल पूरा ही नहीं हुई है, छोटा वाले का जी। वो जो है कि 4.5 साल में है, उससे दूसरा नंबर जी। उसके बाद जो तीसरा नंबर जो है कि उसका भाई 6वां लगा है। जी जी। वो जो है कि 2015 का बड़ा वाला है जी। हाँ, यही है सच्चाई। पे हमें समझ में आ रहा है, जिले पे कोई सुनवाई नहीं हो रही है, क्योंकि अगर जिले से सुनवाई होती तो आज ऐसा नहीं होता। गांव के अंदर जो भी शिकायतें होती हैं, कोई भी शिकायत का निस्तारण जो है कागज पे किया जा रहा है, कार्यालय के अंदर किया जा रहा है, जमीन पे नहीं किया जा रहा है। देख लीजिए, जन सुनवाई की ये हालत है। और इसमें जो स्थानीय प्रशासन होता है, जो प्रधान चुनाव लड़ता है, अपने आप को बोलता है ईमानदार, कर्मठ और जन सेवा में समर्पित प्रत्याशी। ऐसे समर्पित प्रत्याशी हैं जो गांव में बच्चों का राशन नहीं बंटवा रहे हैं। इसके बारे में उनकी तरफ से एक बयान दिया जाता है कि प्रति माह हमारे सामने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती द्वारा राशन का वितरण किया जाता है। इसके बारे में क्या आपको लगता है कि ग्राम प्रधान भी शामिल है? पूरा है। अगर शामिल नहीं होता तो उसमें वो प्रधान को कोई इंटरेस्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर प्रधान को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता तो प्रधान से और आंगनबाड़ी से क्या मतलब है? कोई ताल्लुकात है? उसमें तो इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहिए प्रधान को। यहाँ पर ग्राम प्रधान के द्वारा ये लिखकर दिया जा रहा है कि हमारे सामने
प्रति माह राशन का वितरण किया जाता है, तो कहीं न कहीं ये जरूर संदेह उत्पन्न होता है कि ग्राम प्रधान भी इस राशन की लूट में शामिल है। ग्राम प्रधान ही नहीं है, जैसे कल की सुपरवाइजर ने हमको फोन किया, रिक्वेस्ट किया कि भाई साहब आप जैसे भी इस मैटर को सॉल्व कराइए, मैं जो है कार्यालय जा रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं दूसरे कार्यकर्ता को भेज देता हूँ और उसके बाद आप राशन वितरण करवा दीजिए। हमने कहा कि ठीक है, हम क्या है कि वितरण कराएंगे, हमें हमारी जरूरत है। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, उसके बाद मैं प्रधान को उसके बाद जो है कार्यकर्ती जो दूसरे वार्ड की है उनको भेज के मैं सबको बुलवा लूंगा, आप जो है वितरण में रहिएगा। मैं सारा दिन वहां बैठा आई नहीं, तो इससे हमें महसूस नहीं होता। टोटल यकीन है कि इसमें सुपरवाइजर, सीडीपीओ, डीपीओ सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं, सभी लोग मिले हुए हैं। ये बहुत गजब की बात इन्होंने कही है कि इसमें डीपीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइजर और आंगनबाड़ी, ग्राम प्रधान सभी लोग शामिल हैं। इन छोटे छोटे बच्चों का राशन लूटने में ये लोग शामिल हैं। आपके सुपरवाइजर का नाम क्या है? हमारे सुपरवाइजर का नाम मालती देवी है। मानती देवी? मानती देवी समझौता शब्द क्यों उपयोग कर रही है बार बार? समझौता शब्द, समझौता सबसे मतलब जन कल्याण होगा? ये योजनाएं चलेंगी समझौता से चलेंगी कि आप जमीन पे जिसका जो हक है, आप ये बच्चा बताइए किस हालत में है? देख लीजिए बच्चा, हमारी दयनीय स्थिति हो, यह बच्चा किस हालत में है? ये बच्चा देखिए, अगर देखा जाए तो ये कुपोषित भी दिखाई दे रहा है। अगर इसका वजन किया जाए तो ये बच्चा कुपोषित श्रेणी में आएगा। इनके लिए अलग से पुष्ट आहार आता है, लेकिन यहाँ पर यहाँ की आंगनबाड़ी के द्वारा शायद रजिस्टर में नाम नहीं लिखा गया है, तो ये उनकी भी गलती है। ये जरूर कहीं न कहीं इस मामले में मानती देवी संलिप्त नजर आ रही है, क्योंकि जब शिकायतकर्ता ये पूछ रहा है कि क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने छुट्टी लिया है, तो वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। और सुन लीजिए, हम छोड़ेंगे नहीं इन लोगों को। आप एकदम अटल हैं? हाँ अटल है, छोड़ेंगे नहीं। अब ये समझौता की बात तो एकदम मतलब समझौता क्या चीज है? देखिए, यहाँ पे एक मामला सामने आया है, जन सुनवाई का कितना बड़ा मजाक बना दिया गया है, ये आज आप लोगों को मैंने दिखाया है। इसी तरह से हर ग्राम पंचायतों में मुझे लगता है जन सुनवाई करने वाले सिर्फ बेवकूफ बन जाते हैं। अधिकारी और ये कर्मचारी मिलजुल कर बच्चों का राशन लूट रहे हैं और हमारे अंदर नोच कर खा रहे हैं, नोच कर खा रहे हैं। ये राशन जो है इतने छोटे छोटे बच्चों का, हम अपने बच्चों के लिए ही नहीं कह रहे हैं, पूरे देश के बच्चों के लिए कह रहे हैं। ऐसे अधिकारी, ऐसे कर्मचारी, ऐसे कार्यकर्ती लोग बच्चों का राशन जो है नोच के खा रहे हैं। छीन झपट के खाते तो हद तक सही होता है, लेकिन नोच के खा रहे हैं। इस कदर भ्रष्टाचार भरा हुआ है और माननीय योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं किसी एक भी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर हर तरफ भ्रष्टाचारी है, लेकिन किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। और अगर कोई शिकायत करता है, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन तक करता है, तो उसकी भी सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि शिकायतकर्ता से फोन करके भी नहीं पूछा जाता कि आपने क्या शिकायत की है, और अगर फोन भी कर देते हैं तो कहते हैं किसी तरह समझौता कर लीजिए। समझौता किस चीज का है? कार्यालय आ जाइए। सबसे बड़ी बात, मैंने अब तक 3 शिकायतें की थी 3 मैटर में, तो उसमें यही हुआ कि आप कार्यालय चले या मतलब ब्लॉक में चले, जैसे ब्लॉक का मैटर था तो ब्लॉक में चले। ये बताइए इन लोगों को क्यों रखा गया? ये देखिए, ये पब्लिक सर्वेंट हैं, हमारे पैसों से पलने वाले ये सरकारी नौकर, जनता के नौकर हैं, लेकिन ये लोग ब्लॉक में बैठकर वहां पर किसी गरीब को बुलाते हैं। इनके पास कोई साधन नहीं होगा, किस तरह से ये ब्लॉक पे जाएंगे और ब्लॉक पर जाने पर इनको किस तरह से दबाव में लिया जाएगा, ये सोचने वाली बात है। जन सुनवाई अगर होनी चाहिए तो मौके पर आकर लोगों से मिलकर दोनों पक्षों से बात करके, जिसके खिलाफ शिकायत है और जिसने शिकायत की है, दोनों को आमने सामने रख के बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। सुनवाई सिर्फ कागजों में हो रही है, हकीकत में नहीं हो रही है।